आज मेरे यादों के झरोखे में आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उस जगह जहाँ मेरे बचपन की वो मासूम और बेफिक्र पल की यादें बसी हुई हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक मुझे बार बार मैडम हमें अपना स्कूल भी दिखाइए जहाँ आपने पढ़ाई की थी। आज आखिरकार मैं आपको अपने प्यारे बच्चों वाली कन्या पाठशाला लाहौर, जो कि आजकल नवा शहर में स्थित है, के इतिहास की बात करूँ तो 19वीं से 20वीं सदी में आर्य समाज द्वारा चलाई जाने वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से एक थी, जिसे भारत की आज़ादी के बाद लाहौर से नवा शहर दोआबा में शिफ्ट किया गया। तब लोग तो स्वयं शरणार्थी कैंपों में अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे आड़े समय में दीवान कांचन ने भुच्चर, लाले, सरीन समुदाय की सांझी जगह शिवालय, धर्मशाला और जहां पर आकर बारातें रुका करती थी, जंज घर की बिल्डिंग को स्कूल के लिए ऑफर किया। लाहौर से आने के बाद इस पाठशाला का निकनेम रखा गया WL आर्य प्राइमरी स्कूल। यह था हमारे स्कूल का इतिहास। तो उन सब की देन थी कि इतने बच्चों को पढ़ने का उस स्कूल में मौका मिला। यकीन मानिए, इस जगह से मेरी न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। जैसे ही मैं स्कूल के गेट पर पहुंची तो मेरे दिल में एक अलग सी खुशी और उत्साह महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से वही छोटी सी बच्ची बन गई हूँ, जो हर सुबह अपना स्कूल का बैग लेकर पैदल यहाँ आया करती थी। मैंने सबसे पहले स्कूल के मुख्य द्वार को नमस्कार किया। मेरे लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शिक्षा का वह मंदिर है जहाँ से मुझे शिक्षा, संस्कार और जीवन की सीख मिली। गेट के अंदर जाते ही सबसे पहले पहुंची मैं शिवालय। इस शिवालय का निर्माण धर्मपाल जी द्वारा 1 अप्रैल 1970 में किया गया। बचपन में भी स्कूल आते ही हम सबसे पहले दर्शन करते थे, और आज इतने सालों बाद भी मैंने वही परंपरा निभाई। मैं मंदिर के अंदर गई, भगवान शिव के दर्शन किए, शिवलिंग पर जल अर्पित किया और फिर श्रद्धा से माथा टेका। उस पल ऐसा लगा कि जैसे समय थम गया हो। मैं फिर से एक नन्ही बच्ची की तरह उस स्कूल में फिर लौट आई हूँ। मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिला। But I missed all my respected teachers, class fellows and other school companions. मंदिर से बाहर निकलकर मैंने चारों ओर का नज़ारा देखा। आप भी देख सकते हैं, बचपन में हम शिवालय के आसपास ही बैठकर अपने टिफ़िन से खाना खाया करते थे। इसलिए आज मैं अपने साथ टिफ़िन लेकर आई हूँ। इतने साल बाद उसी स्थान पर बैठकर खाना खाना मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है। हर निवाले के साथ बचपन की कोई ना कोई याद लौटकर आ रही थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, टिफ़िन शेयर करना, बहनों के साथ बिना किसी चिंता के वो दिन बिताना सच में जीवन के अनमोल दिन थे। वहाँ मुझे याद आया कि कैसे उस बगीचे के आसपास ही हमारी बाल सभा लगा करती थी। हर महीने की बाल सभा में कैसे हम अपने टैलेंट को, कैसे हम अपनी मम्मी द्वारा सिखाई गई चीज़ों को वहाँ आकर प्रस्तुत किया करते थे। मुझे आज भी याद है 14 नवंबर की बाल सभा में छोटी छोटी फ्राकें डाले हुए मैं और मेरी बहन ये गाना गाया करते थे। हुआ 4 बजे का तड़का, मोतीलाल के घर हुआ लड़का, गाओ जी बड़े जोर जोर से, गाओ जी बड़े जोर जोर से। थोड़ी अटपटी याद भी इसी बगिया के साथ जुड़ी हुई है। अनुराधा मैडम हमारी कक्षा को यहीं पर पढ़ा रहे थे। अचानक से खंज खजूरा जो है, वो कांटे वाला कीड़ा है, वो मैडम की टांग पर चढ़ गया और एकदम से मैडम चिल्लाते हुए अंदर चले गए, और हम सब नादान बच्चे हंसते कि हमारा पीरियड छूट गया और खुशियाँ मनाते हुए रहे। पर मैडम कितनी परेशान हुई होगी, आज सोचकर थोड़ी गमगीन हो जाती हूँ। ये वॉशरूम के पास ही
अनुराधा, जो कि मेरी बड़ी पक्की सहेली थी, जो कि मंडी में ही रहती थी। किसी बात पर अनबन हो गई तो अनु ने मुझे दबोच लिया और नीचे फेंक कर मेरे पेट पर खड़ी हो गई। तो आधी छुट्टी का समय था, सब और शोर मच गया और अध्यापक आए और मुझे छुड़ाया। इस तरह आगे दिखाती हूँ मैं आपको मेरे स्कूल के वो कमरे जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की। जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तब उस समय 1977 ऑनवर्ड तो यहाँ पर आसपास दूर दूर तक केवल खेत ही खेत दिखाई देते थे और चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण होता था। लेकिन आज समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती। अब खेतों की जगह शहर बस चुका है और लोगों के घर बन गए हैं। पूरा इलाका पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी कक्षा के कमरों में। पहले ये कक्षा का कमरा मेरी बड़ी बहन कंचन की 5वीं कक्षा थी। यहीं पर सुमन मैडम उसे पढ़ाया करते थे। उसके बाद चलते हैं मेरे 5वीं कक्षा के कमरे में। जैसे ही मैं उस कमरे के सामने पहुंची, मन में कई भावनाएं उमड़ने लगी। यहीं बैठकर अनुराधा, अलका, सुमन, ममता, किरण, अनीता, शारदा, जो कि आज भी मेरी सहेली है, उष्मा, उषा, सुनीता, माधवी, मधु, दलजीत, तो हम सब ने मिलकर यहाँ पढ़ाई की है। कुसुम मैडम हमारी कक्षा की इंचार्ज थी। इस तरह कैसे हमने 5वीं के कमरे की सफाई की और पढ़े। यहीं बैठकर हमने पढ़ाई की, शरारतें की, दोस्तों और सखियों के साथ हंसे और न जाने कितनी यादें बनाई। आज उस कमरे का रूप थोड़ा बदल चुका है, क्योंकि वह अब ना तो धर्मशाला रही है, ना ही स्कूल रहा है और ना ही वो जंज घर है। अब तो जिनकी वह जगह थी उन्होंने उन कमरों को किराए पर दे दिया है, जो कि आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है, जो कि पंडोरा मोहल्ला में है। आज वहाँ लोग रह रहे हैं। फिर भी उस जगह को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी यादों की खिड़की फिर से खुल गई हो। इस स्कूल का हर कोना मेरे लिए किसी कहानी से कम नहीं है। अब चलते हैं ऊपर की मंजिल पर। बचपन में जब मेडिकल टीम आई थी तो किस प्रकार हम इंजेक्शन से बचने के लिए क्या कुछ किया, तो आप देख सकते हैं मेरे यादों के झरोखे के पार्ट 3 में। देखते हैं खिड़की से नज़ारा शिवालय का। आज अपना लिखा हुआ गीत विद्या का मंदिर भी गाया। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। उस जगह पर खड़े होकर अपना लिखा हुआ गीत गाना मेरे लिए एक बहुत भावुक और यादगार अनुभव है। पूरे स्कूल में घूमते हुए मुझे बार बार यह एहसास हो रहा है कि भले ही समय आगे बढ़ गया है, लेकिन बचपन की यादें हमेशा हमारे दिल में जीवित रहती हैं। यही वे जगह है जहां मैंने जीवन के सबसे मासूम और बेफिक्र पल बिताए। इतने वर्षों बाद यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बचपन से फिर एक बार मिल आई हूँ। आपका भी कोई ऐसा स्कूल है जिससे आपकी ढेर सारी यादें जुड़ी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके अनुभव भी पढ़ना चाहूँगी। आज का ये सफ़र मेरे लिए सिर्फ़ एक स्कूल विज़िट नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय को दोबारा जीने के जैसा है, और आपने भी मेरे साथ उन यादों को महसूस किया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं आपको अपने स्कूल WL आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दिखाऊंगी। धन्यवाद।